नमस्ते मैं प्रवीण कुमार मोहारे, अभी फ़िल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर प्रवीण कुमार मोहारे हूँ। मेरे डायरेक्टर बनने के पीछे भी बहुत बड़ी एक ऐसी अद्भुत शक्ति का साथ है और हाथ है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टर अचानक बन गया, ना होने का भी बन गया। मैं फ़िल्म लाइन में 2005 से हूँ। फ़िल्म सेंसर बोर्ड में एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता हूँ कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों के लिए। 2014 में मैंने सेंसर बोर्ड करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके बाद में स्पॉइल हो गया लाइफ़ और स्पॉइल हो गई क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं होता। धीरे-धीरे मायूसी छाने लगी और ₹100 के लिए भी मोहताज हो गया मैं। मुझे लगा कि मैं ख़त्म हो गया। हम बचपन में बहुत भगवान को चाहते थे, मानते थे। जब पैसा आता है तो आदमी हवा में उड़ता है, भगवान का साथ ही छोड़ देता है और पैसे के पीछे दौड़ता है। जब ज़िंदगी में कुछ करवटें आती हैं और जब फिर से आप उसी जगह पे वापस आ जाते हो, जब आप नथिंग हो जाते हो, तब आपको फिर से भगवान की याद आती है, क्योंकि वही एक सहारा होता है। वैसे ही मेरे साथ में हुआ, 4 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। 2021 आ गया, ₹100 जेब में थे, बड़े मुश्किल से अचानक मैं नागपुर चला गया जो मेरा नेटिव प्लेस है, नागपुर के आगे में। तो वहाँ पे अचानक जो हमारे शिव के गायमुख एक स्थान है, शिव का मंदिर है, पुरातन मंदिर, वहाँ हम बचपन में जाया करते थे। 10 साल के बाद में गया। वहाँ जाने के बाद में मैं भगवान के सामने रोने लगा कि अभी मैं ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये काम करने की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई थी। मैं जैसे ही बाहर आया, उसके गेट पे और मैं उस मंदिर की तरफ और उसके पीछे जो पहाड़ी थी, पहाड़ी की तरफ देखने लगा, तो मैं खुद एक नक्सलाइट के रूप में दिख रहा था और एक लड़की जो पुलिस इंस्पेक्टर लड़की है, वो प्रेमिका के रूप में मुझे दिखने लगी और उसको लेके मैं भाग रहा हूँ। ये चित्र मेरे सामने आया। और मुझे लगा कि ऐसा ही है। जैसे-जैसे मैं पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, तो सच में जो एक चित्र जो उमड़ आया था, उसने पिक्चर का रूप लेना चालू कर दिया और इन द 4 आवर्स जर्नी मेरी फ़िल्म की पूरी स्टोरी तैयार हो गई। मेरे फ़िल्म का टाइटल शिरच्छेद प्रेमाचा जो कंप्लीट हो चुकी है और दिवाली में शायद आप लोगों के सामने आएगी। तो जब मैं गाँव आया तो उस वक़्त मैं एक दोस्त को अगले दिन बोलता हूँ कि भैया पिक्चर बनानी है और अचानक वो मेरा दोस्त बोलता है कि हमारे पास पैसा कहाँ है? पिक्चर कैसे बनेगी? मुझे बोला पता नहीं, भगवान एक अंतरात्मा से बोला है कि पिक्चर बनाओ। तो मैंने बोला मेरे पास शायद ₹500 तक होंगे। तो लेकिन अभी ₹500 से तो पिक्चर नहीं बन सकती। लेकिन उस शक्ति ने शायद मुझे कुछ बोला है। मैं बॉम्बे से रिटर्न आता हूँ और 10 दिन के बाद में हम ऑडिशन चालू करेंगे। ऐसा करके मैंने सोचा कि नागपुर में ऑडिशन स्टार्ट कर लूँ और 10-12 दिन के बाद में मैं जब रिटर्न आया, तो उसके पहले मैं महाकालेश्वर गया था उज्जैन और वहाँ भगवान के सामने मैंने अपनी स्क्रिप्ट जो है वो पूर्ण कर दी और उसी को लेके मैं नागपुर पहुँचा, नागपुर में ऑडिशन लिया और अनबिलीवेबल इन द ऑडिशन का कलेक्शन 10,000 तक हुआ। उसको मैंने हैदराबाद भेजा। हैदराबाद इंडस्ट्री कैमरामैन को भेजा और वहाँ से उन्होंने बोला कि ठीक है, हम शूटिंग के लिए आ जाएँगे। तो मुझे पता नहीं कि 10,000 भी होने के बाद में पिक्चर तो बन नहीं सकती, इम्पॉसिबल थी। लेकिन वो अंदरूनी शक्ति मुझे बोल रही थी कि कुछ आप चलते रहो। मैं चलते गया और देन शूटिंग का डेट आया। ऐसा हुआ कि ₹100 की भी मुझे मदद आई। ₹100 की हेल्प से मैं फ़िल्म का स्टार्ट किया और धीरे-धीरे करते-करते 2 महीना शूट हो गया और मैंने उस 2 महीने के पीरियड में 2 फ़िल्मों का पूरा शूटिंग किया और वो फ़िल्म शिरच्छेद प्रेमाचा के रूप में मराठी फ़िल्म अभी रेडी हो चुकी है, जो रिलीज़ के लिए रेडी है। जिसमें कोरोना पीरियड जिसमें लोगों के ऊपर जो हालात हुए वो और उसके बाद में आगे आने वाला नक्सलाइज़ेशन उसकी वजह से कुछ काम-धंधा ना मिलने की वजह से नक्सलाइज़ेशन ऐसा मेरे फ़िल्म की वो स्टोरी है और हिंदी में भी काफ़ी कुछ बड़े कलाकार को लेके मैंने उसमें ये किया है, जो जनवरी में आपके सामने हिंदी प्रेम ध्वज के रूप में आपके सामने आएगी। लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि ये सब घटना के पीछे कौन था? क्या ₹500 से फ़िल्म बन सकती है? इम्पॉसिबल। मैंने मेरी फ़िल्म के लिए किसी भी तरह का फाइनेंस नहीं लिया, ना ही किसी तरह का कर्ज़ा लिया है। बूँद-बूँद से मैंने पूरा तालाब तैयार किया, तो वो शक्ति कहाँ से आई? उस शिव के अगर चरणों पे मैं नहीं जाता या उनके चरण नहीं पकड़ता,
या उनके सामने झुकता नहीं, तो शायद ये शक्ति भी वो चीज़ भी नहीं होती। उसके बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इनसे मेरा कनेक्शन हुआ। मेरी वाइफ़ कई दिनों से आ रही थी। मैं तो मानता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में शिव और सभी धर्म का यहाँ आदर किया जाता है। हमारे बचपन से संस्कार रहे हैं कि सभी धर्म अपने। मैं हमेशा जब बॉलीवुड में काम करता हूँ, तो हर धर्म का और हर राज्य का इंसान मुझे मिलता है। मैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी नहीं, वो उस तरह का भाव मेरे अंदर नहीं रहता, क्योंकि काम ही मेरा मेन लक्ष्य होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वही काम करती है और उस अंतरात्मा ने, उस शक्ति ने मुझे बोला कि आप जाओ, एक बार माउंट आबू जाओ और वहाँ जाके देखो, कुछ तो और कुछ मिलेगा आपको। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि सच में यहाँ माउंट आबू आने के बाद में मेरा इंटरव्यू भी होगा। ये भी बड़ा चमत्कार है कि सच में उस लायक तो मैं बना नहीं, ना मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का कि उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू के लिए भी मौका दे दिया। तो ये सब चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी में, ये उस शक्ति के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तभी वो आपको, आपकी श्रद्धा को, आपकी भक्ति को वो स्वीकार करेगा। जब आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति उस चरम सीमा तक पहुँच जाएगी और तब वो आपके लिए, वो दिल खोल के आपके लिए वो न्यौछावर कर देगा, जो आपके मन में आप चाहते हैं। उसको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने भगवान को कुछ माँगा नहीं था, बस नतमस्तक होके प्रायश्चित कर रहा था। लेकिन उसने जो खोल के दिया, आज मेरी फ़िल्म की प्राइस तकरीबन 10 करोड़ है। आज मैं 10 करोड़ रुपए का मालिक हूँ इन द 1 ईयर्स। जब मैं खत्म हो गया था। जब पैसा था तब पिक्चर नहीं बनी और जब पैसा खत्म हो गया तब पिक्चर बनती है। तो ये चमत्कार उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम कितने भी बड़ी अमीर हो जाएँ, कुछ भी कितना भी पैसा हो जाए, आ जाए हमारे पास में, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए। बस इतना ही है मेरा। और हर धर्म को अपना मानो, तो बस सबका स्वीकार करो और मानवता और मानव धर्म के लिए आगे बढ़ो। बस यही है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। नमस्ते।